आपका नाम? मेरा नाम कंचन यहाँ की। आप कहाँ की रहने वाली है? यहीं धारचूला चौदास की। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? 9-10 साल हो गए। 9-10 साल सहयोग करने से आपको क्या लाभ हुए? सहयोग से वैसे श्री माता जी बोलती कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है, माँ की कृपा से स्वास्थ्य तो अच्छा है ही, लेकिन आनंद ही आनंद है। जो बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति हम चिंताओं में लगे रहते थे, वो उस चिंताओं से हम मुक्त हो गए हैं। जितने भी सांसारिक जीवन में आज तक सहज से पहले सांसारिक जीवन के जो भी बंधन होते थे, उनसे हम मुक्त हो चुके हैं। और जो भी हम विचारों में रहते थे, चिंताएं होती थी सुबह शाम बच्चों की या परिवार की, वो सब हमने श्री माता जी की श्री चरणों में छोड़कर हम आनंदमय, हम चिंता मुक्त हैं। आपके अनुभव से श्री माता जी कौन है? मुझे लगता है कि श्री माता जी इस सृष्टि की कर्ता है। और जितने भी हम पहाड़ों में, ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड में अपने अपने देवी देवताएं हैं, प्रकृति है। जितने भी देवता हम अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं, उन देवी देवताओं को चलाने वाली, हम पहले तो हम अपने इष्ट देवताओं को पूजते थे, आज भी पूजते हैं, लेकिन आदि शक्ति उन्हीं की भी माँ है और पूरी सृष्टि की माँ है वो। मुझे लगता है कि आदि शक्ति कहने से नहीं कि पूरे उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में बहुत ही बाधाएं हैं, देवी देवता का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। वो देवी देवता अपने जगह में है, हम मानते हैं, वो पूजनीय भी है, लेकिन उनको चलाने वाली एकमात्र आदि शक्ति हमारी माता जी श्री निर्मला माता जी है। मेरा अपना अनुभव, मेरा कहना है, इस बात को मैं गर्व से कहती हूँ कि सारी सृष्टि को चलाने वाले, चाहे कितना ही बड़ा धर्म हो, कितने ही बड़े गुरु हो, कितना ही बड़ा देवता हो, हम अपने अपने जगह में, हमारे क्षेत्र में कहो, देवता मेरा देवता मेरा देवता। अब हमारे यहाँ ये समस्या ये है कि भैया मेरे देवता, हमारे लोग ये सहज में जाने के लिए मना कर रहे हैं। वो अंधकार में है, उनको पता नहीं है कितनी भी बूझ, आज चाहे आदि कैलाश कह लो, चाहे शिव पार्वती कह लो, उनको चलाने वाली कौन है? पार्वती गौरा माता खुद कौन है? शिव तो शिव संरक्षण है, शिव को भी चलाने वाली आदि शक्ति है। मुझे मौका मिला था यहाँ शिवरात्रि के मेले में, आदि शक्ति के मैंने कहा कि मैंने कहा, माँ ने बुलवाया था कि रिक्वेस्ट की थी आदि सहयोग में आने के लिए, यहाँ की जनता को मैंने, सभी भाई बहनों ने मिलकर, लेकिन उसके पास आने को तो कोई नहीं आए, शायद उनको नहीं मिलना है या धीरे धीरे मिल जाएगा। लेकिन इतना विश्वास है कि हमारे धारचूला के, खासकर अभी धारचूला इस क्षेत्र में धीरे धीरे, कहीं नहीं, धीरे धीरे माँ को पहचाने जाएंगे, धीरे धीरे वो सहयोग में आ ही जाएंगे। हम लोग अपने तरफ से प्रयत्न से लगे हुए हैं सभी भाई बहन, लेकिन कभी किसका देवता, कभी ये नहीं होता है, देखने से डर लगता है, विभिन्न समस्याएं उनके साथ, बाधाएं हैं शायद उनके साथ। हमको लगता है कभी कोई अपना जैसे नॉन सहजी है, बीमार हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं करते होंगे सहयोग करके, लगता है, लेकिन वो अंदर से तैयारी नहीं है। श्री माता जी खुद बोलती है जिसको मिलना होगा उसको मिल जाता है। तो हमको भी लगता है कि श्री माता जी की स्पीच सुन के कि शायद इन लोगों को, इन बेचारों को या तो देर से मिलना होगा या फिर नहीं मिलना होगा, और उसका गंथन मंथन हम क्या कर सकते हैं? वो तो श्री माता जी की, उनकी योजना है। आपका श्री माता जी के साथ में क्या संबंध है? सांसारिक जीवन में श्री माता जी ने हमको रहते हुए सहयोग दिया है, तो सांसारिक जीवन में रहते हुए जन्म से मृत्यु तक का जितने भी आदमी का संबंध है, वो संबंध सारे संबंध श्री माता जी से रखना चाहूँगी। और ऐसा योग बना दिया है श्री माता जी ने कि हर संबंध उनके साथ मुझे दिखता है। जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है कि उनको सहयोग करना चाहिए? ढूंढ रहे हैं तो अब हर जगह जाकर, मैं तो जहाँ एक छोटे से विद्यालय में पढ़ाती हूँ नेपाल में, छोटी सी बात निकलती है कि हमारे सहयोग में ये होता है, ये चीज़ ये होता है, सबका सभी का उसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ होती है, लेकिन सहयोग में इस तरीके से होता है कि हर जगह जहाँ मुझे मौका मिलता है तो मैं सहयोग की बात करती हूँ। बहुत अच्छा है बोलते हैं, हम करना चाहेंगे बोलते हैं, लेकिन समय बलिहारी है या माँ की इच्छा है या नहीं है, वो लोग मैं बता देती हूँ कि हमारा सेंटर ऐसा है, आप व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए तो मैं बता सकती हूँ। श्री माता जी की कृपा से बहुत से ऐसे, जब भी सहज की बात करती हूँ तो लोगों को बहुत अच्छा तो लगता है कि वास्तव में इसी चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन अभी तो वो अपनी शुद्ध इच्छा से खुद से अभी तक नहीं आए हैं। सहयोग सीखने के लिए हमें कितना समय और कितना पैसा खर्च करना पड़ता है?
जिसका कोई मोल ही नहीं है तो क्या पैसा खर्च करना होगा श्री माता जी, कोई मोल ही नहीं है श्री माता जी को। जहाँ पैसे की बात होती है यहाँ कुछ भी नहीं है। सीखने के लिए शुद्ध इच्छा होगी तो हमें एक झटके में भी मिल सकती है माँ का प्यार। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री माता जी।